राधा माधव कुंज बिहारी। बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन श्री राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन श्री राधे।
जयो राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जयो राधा माधव राधा माधव राधा माधव जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौरा जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शिल प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो सब लोगों का मंगलाचरण लिखा होगा बुक में, खोलिए आप लोग, लिखा होगा एक भूमिका में पहले ही पेज पे, बाकी नहीं तो यहाँ भी मैं लगाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। उसका हिंदी आप लोग पढ़ सकते हैं भूमिका का, आप लोगों को मालूम चलेगा। ये भूमिका लिखा है ना, गीता मिला आप लोग को भूमिका में, यहाँ पे नीचे लिखा होगा। तो यहाँ का मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोग पढ़िएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, बोलिए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविन्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चरण स्वामी नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। इस्कॉन बड़ौदा में सभी का स्वागत है। भगवद गीता क्लास हर संडे को 7:30 बजे होता है, आप लोग इसमें आ सकते हैं। कॉलिंग करेंगे तो बता सकते हैं, कोई आएगा यहाँ क्लास में, ठीक है। तो भगवद गीता का हम आज तीसरे अध्याय का 25 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। आज आप लोग निकालिए गीता का अध्याय 3 श्लोक संख्या 25, पेज नंबर 129 पे है, पेज नंबर 129। माइक ले लिए, वो आप यहाँ बैठ जाइए, माइक में जरा पढ़िए, श्लोक आप पढ़िए। हाँ 25 नंबर सबको मिल गया ना, 129, ठीक है। मेरे पीछे बोलेंगे। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। बोलिए, सक्ता आसक्त, कर्मणि नियत कर्मों में, अविद्वांस अज्ञानी, यथा जिस तरह, कुर्वन्ति करते हैं, भारत हे भरतवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान विद्वान, तथा उसी तरह, असक्त अनासक्त, चिकीर्षु चाहते हुए भी, इच्छुक, लोक संग्रहम जन सामान्य। माइक ले, वो पढ़िए जरा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अभी नहीं बात, तो पीछे एक बार बोलेंगे मेरे को। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि
वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं दो व्यक्ति है यहाँ पे, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है और एक कृष्ण भावनाविद हीन व्यक्ति है। दोनों में भेद हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कृष्ण भावना में सहायक कार्य हो उसी में कार्य करता है, और यहाँ तक कि अज्ञानी पुरुष भी कर्म कर सकता है लेकिन भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है वो। किंतु इनमें से एक मनुष्य ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के ऑडियो लेक्चर सुनेंगे आप, तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा से बताते हैं कि प्रत्येक संसार में जो जीव है प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहता है, यही उसके रोग का कारण है। क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको मैं अपने कंट्रोल में रखूं, लेकिन गीता में भगवान बोलते हैं क्या, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति। भगवान बोलते हैं कि सारे चीजों का भोक्ता मैं हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे लोकों में महेश्वर का देवता जो भी है देवता लोग सब मेरे कंट्रोल में है ना, उसका मैं स्वामी हूँ। भोक्तारम एकदम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना, जो सुहृद व्यक्ति है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है ना, ये बात समझ करके ज्ञात्वा माम शांति वो मेरे पास आता है। भगवान बोलते हैं आप देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति संसार में भी देखिएगा, उदाहरण दे रहा हूँ, शांति के सूत्र के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बनाता है कि कैसे शांति स्थापित के समाज में, ऐसे ऐसे बनाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शांति स्थापित कैसे होगी, इसका क्या कारण है कि शांति स्थापित किया जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए कि कृष्ण को सेंटर में कंट्रोल में रखें। जैसे देखिए कोई भी पहले के गांव में आप देखिएगा, एक गांव में जो गन्ना उगाते हैं ना, तो उसके लिए पहले एक बैल होते थे, गोल गोल से चलते थे और उसमें गन्ना को ला करके रस निकालते थे। मशीन बीच में होता था और एक व्यक्ति बैठा होता था और ऐसे बैलों घूमते थे तो रस निकलता था। गांव के उनको मालूम होगा ये बात। तो सेंटर में वो जैसे मशीन है और पूरा वो परीक्षण कर रहा है ना। इसी प्रकार से देखिए संसार में भगवान बोलते हैं भोक्ता मतलब सर्वलोक में सब। यहाँ पे बताया गया है कि दूसरा श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना में कार्य में नियोजित किया जाता है। तब देखिए आप एक उदाहरण देते हैं, यहाँ भी सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में जितने भी लोग हैं कृष्ण की तुष्टि के लिए लगे हुए हैं। कोई बाजार सब्जी लेके आ रहा है, कोई फूल बनाने के लिए लेके आ रहा है, कोई गीता बांटने जा रहे हैं सुबह सुबह हम लोग। तो हम देखते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। आप लोग भी गाड़ी से आए हैं, हाँ, तो गाड़ी आपके भगवान की सेवा में लग गई है तो आपकी ठीक है, लेकिन उसको मंदिर आने के लिए प्रयोग किया आपने। पैरों को लगाया भगवान की सेवा में, हाथों को लगाया आपने भगवान की सेवा में, आंखों को लगाया भगवान का दर्शन करने में, अभी कान को लगा रहे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। तो इंद्रियों का उपयोग क्या कर रहे हैं आप, उपयोग कर रहे हैं भगवान की तुष्टि के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते उदाहरण, भूमिरापो वनलो वायु खम वनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति सदा पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सब भगवान की अपरा शक्तियां हैं। घर भी आपका उसी से बना है, ये भी उसी से बना है, मिट्टी है भगवान का, पानी भगवान को से बना, ईंट बना दिया, हाँ, तो सब कुछ समान ही है। तो मंदिर में घर में कोई फर्क नहीं है, आपका घर भी मंदिर है अगर वहां पे कृष्ण भावनामित कार्य होता है। तो आप घर में जो भी कार्य कर रहे, सोचे मैं घर में झाड़ू लगा तो भगवान के मंदिर सफाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा धीरे कॉन्शियस आपका कृष्ण भावना। पानी पीजिए तो सोचिए पानी का जो टेस्ट है कौन बनाए हैं, भगवान बोलते हैं गीता में रसो हम अपसुक कौन्तेय, मैं जलों का स्वाद हूं। सोचिए तो भगवान क्या करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हाँ, तभी तो हमें जल प्रदान कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन
हाँ, नाकों तक आपसे इसका बिल नहीं भरते। तो भगवान प्रत्येक व्यक्ति को क्या करते हैं, हमें हवा पानी भोजन सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि उसका भगवान को धन्यवाद दें। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो उनकी तुष्टि के लिए कार्य करेंगे करेंगे। आगे बता रहे हैं यहाँ पे, बोलिए, न बुद्धि भेदम जनयेत, बोले, अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। बोलिए, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज पूरे संसार में पूछा जाए किसी व्यक्ति की किस चीज की कमी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, केवल और केवल कृष्ण भावनामृत की कमी है। आज सब कुछ है हमारे पास, हम भारतीय लोग हैं, किस लिए जाने जाते हैं, आध्यात्मिक संस्कृति के लिए। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भावनामृत के लिए सभी लोगों को क्या कर रहा है, एक अवसर प्रदान कर रहा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है, शास्त्र को समझना चाहता है, उसे चाहिए क्या, तद्विद्धि परिपातेन, तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदजन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिता। भगवान बोलते हैं तद्विद्धि परिपातेन। हाँ, श्लोक निकालिए गीता में, आप लोग बताता हूँ। पीछे देखिए, श्लोक निकालने के लिए प्रभुपाद जी ने इंडेक्स भी दिया है। अगर थोड़ा सा भी आपको एक लाइन भी याद रहेगा ना, तो श्लोक आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। पीछे देखिए यहाँ पे, हाँ 34, देखिए प्रभु जी को श्लोक का याद है, उन्होंने बता दिया। चौथे अध्याय में 34 नंबर श्लोक है, जहाँ भगवान बताते हैं, चौथे अध्याय का 34, पेज नंबर कितना है बताइए प्रभु, 1। हाँ, वो गीता दीजिएगा जरा, ये गीता ले, ये रख दीजिए आप, ऐसा ले लीजिए ना, ताकि बताने में आसान हो, चलेगा। हाँ, 193 पेज नंबर पे है जो मैंने श्लोक पढ़ा है, ठीक है। बोलिए मेरे पीछे, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो हम समझ सकते हैं जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि करता है, हाँ, वो तो कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए, उनको ज्ञान कैसे मिला। तेने ब्रह्महृदय कवे मुयंत सूर्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि भ्रमित हो जाते हैं, ये जान मैं कौन हूं, कहां से आऊंगा। लेकिन तपस्या, हाँ, हजारों साल तपस्या की उन्होंने, ब्रह्मा जी ने केवल दंड जो कमलनाल था उसको आने के लिए, मेरी उत्पत्ति को ये जानने के लिए। लेकिन तपस्या के तो भगवान डायरेक्ट ने तेने ब्रह्म हृदय, डायरेक्ट भगवान ने ज्ञान उनके हृदय में दे दिया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित।
तो तपस्या से ये होता है, डायरेक्ट हृदय का ज्ञान भगवान उदित करते हैं। और जब धराधाम पे आने वाले थे तो ब्रह्मा जी को मैसेज मिला, और वही मैसेज ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं को बता दिया कि देखो भगवान आने वाले हैं, वृंदावन में लीला करेंगे, आप लोग सब उनका हेल्प करिए। तो देखिए ऐसा मैसेज होता है वैदिक में। हाँ, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप प्रसिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6 कैंटो 6 स्कंद का 3 अध्याय के 19 कथन में धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हमें चाहिए कि हमें गुरु परंपरा का स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, अरे 30 नंबर पेज पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है 30 नंबर पेज पे। तो हमें चाहिए कि उसको ग्रहण करें, क्योंकि जब तक हम इस विधि को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल के लोग जो हैं क्या करते हैं, निजी निर्माण करते हैं। हाँ, अपना अलग निर्माण कर लिया। तो ऐसे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग क्या करते हैं, अपना अपना धर्म के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बताया कि भगवान आदि गुरु हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का, सभी कारणों का भगवान कृष्ण। तो भगवान आदि गुरु है, उन्हीं से सारा चीज का सृजन हो रहा है। और इसको हम पकड़ लेंगे तो क्या होगा, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, वैसे कृष्ण की सेवा करेंगे। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के भक्त हैं, और कोई मालिक की सेवा करेगा तो नौकर जो है तो खुशी रहेगा ना। जो नौकर को, जो राजा को मिल रहा है उसको नौकर को भी वही मिल रहा है कि नहीं। तो हमें चाहिए कि क्या करें, हम उस मालिक की सेवा करें जो सबसे धनवान। भगवान 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा सुंदर हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानवान हैं। हाँ, आज कोई धनी हो सकता है, लखपति हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, भगवान कौन है, लक्ष्मीपति है कि नहीं। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है, तो हम भी उनकी सेवा में लगेंगे तो क्या हमारे कुछ कमी होगा, कभी नहीं कमी होगा। लेकिन हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुहृद निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सौर कर्म कित है। ये चैतन्य चरितामृत में आता है कि कृष्ण भक्ति करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन क्या, अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, जो कृष्ण भावना भावित है एक, और एक कृष्ण भावना व्यक्तिहीन है, तो वो क्या करता है, फंस जाता है। आगे पढ़ेंगे, पढ़िए वो तात्पर्य जिसका, जरा तात्पर्य पढ़िए। हाँ, आगे करता हूँ। वेद सर्वे अहम वेद्य, हाँ। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जितने भी अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जितने भी यज्ञ किए जा रहे हैं, चाहे शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, किस लिए जाना चाहिए, श्री कृष्ण को जानने के लिए। वही हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज रहा है संसार में, आनंद ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहे हैं ना, हम अलग अलग वस्तु में ढूंढ रहे हैं। लेकिन शास्त्र का यहाँ बोल रहा है कि उन सबों समेत सारी वस्तु श्री कृष्ण को जानने के निमित्त है। जितने भी भौतिक संसार में जीव है ना, सब खोज रहे हैं अपने परम पिता को, लेकिन भूल गए हम। हाँ, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे कि चेतो दर्पण मार्जनम भौ महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय गैरव चंद्रिका विदुरम विद्या वधु जीवनम। ये चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक हैं। पहला श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम। हम रोज शीशा में आईना में मुंह देखते हैं, अपना देखते हैं ना आईना मुंह। अब सोचिए, उस पे
30 किलोमीटर लंबी जो धूल है उसको शीशे के ऊपर रख दें, हमारा चेहरा दिखाई देगा? शीशे के ऊपर खूब ज्यादा मोटा धूल रख दीजिए, लेपन लगा दीजिए, हमारा चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। चेतो दर्पण मार्जनम, यानी मार्जन यानी सफाई करना पड़ेगा, तभी तो हम अपना चेहरा देख पाएंगे ना। कपड़े गंदे हो गए हैं तो रोज इसको सफाई करना पड़ता है ना, ब्रश मार के साबुन लगा करके, हाँ मार्जन करते हैं ना, तब तो कपड़ा चमकता है ना। तो ये सोचना है कि अंदर हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य अनर्थ है, हाँ इसका मार्जन कैसे होगा? कौन सी विधि अपनाएं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्निर्वापणम, ये जंगल की आग जैसे है, यहाँ लगी हुई है। अगर कोई व्यक्ति बैठा है इस कमरे में, आग लग जाए तो क्या हम शांतिपूर्वक बैठ पाएंगे? यहाँ पे भाग जाएंगे। तो उसका मार्जन करने के लिए विधि है, ये क्या है? श्री कृष्ण को जानना। पढ़िए आगे। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, हाँ। अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को आगे पढ़िए। अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। हाँ, तो यहाँ से बता रहे हैं, अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने में, समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फलों को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जाए। तो कई बार हम भक्ति जीवन में आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो, अलग अलग लोगों को निर्देश देने लगते हैं कभी कभी। तो हमें चाहिए कि जो कार्य व्यक्ति कर रहा है उसको हम चाहें तो धीरे धीरे, अगर भगवान के व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो शुद्धिकरण तो होगा ही होगा उसका व्यक्ति का, लेकिन ऑटोमेटिक बोले ये छोड़ दो वो छोड़, तो नहीं छोड़ पाएगा। कोई मान लो दिन भर में 50 जो गुटखा खाता है या कुछ भी खाता है, ऑटोमेटिक नहीं छोड़ेगा। वो बोलेंगे 50 का ठीक है, 25 करो, फिर अगले महीने 10 करो, भगवान का नाम लो, प्रसाद खाओ, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक छूट जाएगा उसे। जो कार्य कर रहा है ऑटोमेटिक नहीं छूटा, उसको बाधा उसको नहीं पहुंचाना चाहिए। धीरे धीरे भक्ति में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे छूट जाएगा। आगे बता रहे हैं यहाँ पे, अपितु ने यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जाए। उसे ये बताना है, देखो तुम जो कार्य कर रहे हो ना, जो कृष्ण के अर्पित करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रजति, पत्र फूल पुष्प जो भी है भगवान को समर्पित करो, फिर उसको खाओ, भोग लाके खाओ, है ना। तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका कृष्ण भावनामृत में विकास होगा। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष से सीख ले कि किस तरह का कार्य और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच माधवी कृष्ण भावना भावित है तो वैदिक विधियों की परवाह न करते सीधे श्री भगवान की सेवा में लग सकता है। इससे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे कोई व्यक्ति, ये ले जाओ, हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या, धीरे धीरे सोचिए कि कृष्ण भावना व्यक्ति में जब हम आते हैं तो अनेक हमारे अंदर अवगुण होते हैं, लेकिन अगर कोई भक्ति की प्रक्रियाओं को सही से पालन करता है ना, ऑटोमेटिक वो नष्ट होने लगते हैं। आप लोगों को भी अनुभव होगा, हमारा भी अनुभव है, सबको अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान उसे स्मृति और विस्मृति दोनों देते हैं, भुलाने की भी शक्ति देते हैं और ज्ञान देते हैं। सर्वस्व चाहा विष्टो मत्थ स्मृति ज्ञान पूर्णम च, भगवान बुद्धि देने वाले वही हैं और विस्मृति करने वाले वही हैं। अब सोचिए, पिछले जन्म किसी को याद पड़ जाए कि मैं पशु जीवन में था, तो क्या इस जीवन में सुखी पूर्व रह पाएगा?
पूरा दिन पूरा दिन वही चिंतन कर रहे, मैं पशु में था, ये था, उसका विचार वही माइंड में चलता रहेगा। फिर इस जन्म वो कार्य नहीं कर पाएगा अच्छे से, समझ रहे हैं ना। तो भगवान ने क्या कर दिया, उसे विस्मृति दिला दिया। ठीक है, तुम भूल जाओ, अगला कार्य करो, अभी मनुष्य शरीर मिला है, इसके अनुसार कार्य करो। तो भगवान विस्मृति दिलाते, और स्मृति भी दिला रहे हमें कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। कोई पाप कर्म हो जाता है तो अंदर से बड़ा हृदय, बाद में काम तो कर देते हैं, लेकिन वह एकांत में होते हैं, जब मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके अंदर हो रहा है। हाँ, तो भगवान देखिए हमारे सुहृदम सर्वभूता नाम, परमात्मा हृदय में है, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि उसको समझें। हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब आता है भक्ति जीवन में, तो सब चीज ऑटोमेटिक में उसे मिल जाता है। अलग अलग यहाँ वहां जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जड़ में पानी डालेंगे तो हरा भरा वृक्ष ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे कृष्ण भक्ति करने से सारी चीजें हो जाती है। ऐसा हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार अलग अलग नहीं व्रत करना चाहिए। एकादशी तो आती है महीने में, उसी का पालन करते रहिए आप भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करे। हाँ, जो एकादशी आती है वो माधव तिथि है, ये भगवान को बहुत प्रिय है। हाँ, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, तुलसी देख के भगवान को हम जल डालते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। यानी कानी चापा पानी ब्रह्मा हत्यादिकानी च तानी तानी प्रणसंति प्रदक्षिणे पदे पदे, परिक्रमा करते हैं। ब्रह्म हत्या से पाप होता है, वो भी जल के नष्ट हो जाता है। और सोचिए तो भक्ति कितना प्रबल है। हाँ, शास्त्र के हिसाब से भैया तुलसी का पौधा है, क्या करना है, लेकिन ऑलरेडी भारत में जन्म का यही फायदा है ना। तुलसी है, हम इसको दीप दान करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, ये सब भक्ति के अंग हैं। आप भक्ति समय ग्रंथ पढ़ेंगे, आप सारा चीज में दिया गया है भक्ति के विधि विधान। अब देखिए ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे पीछे बोलिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हाँ, पढ़िए श्लोक, पढ़िए जरा, सब लोग बोलिए। प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा। शिव प्रभु हम इति मन्यते। आगे आ जाओ। कर्ताहम् इति मन्यते। बोलिए प्रकृते, प्रकृति का क्रियमाणानि किए जाकर गुणे गुणों के द्वारा कर्माणि कर्म सर्वशः सभी प्रकार के अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। बोलिए जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत, आप लोग देखिए गीता में प्रभुपाद जी ने एक पिक्चर ही बनवाया है। हाँ? ये खोलिए पिक्चर आप लोग गीता में देखिए, आप लोग बहुत अच्छा पिक्चर बना प्रभुपाद जी ने। तो यहाँ पे बताया गया है कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप
प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। तो हम समझ सकते हैं जो प्रकृति है हमें नचा रही है। प्रकृति के जो गुण हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, हमें नचा रहे हैं। अब दरवाजा थोड़ा बंद करिए, प्रश्न क्लास के बात करेंगे, ठीक है? आप सोच के रखिए, है ना? तो यहाँ पे देखिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अलग अलग गुण है, अलग अलग व्यक्ति गुणों से बधा हुआ है। कोई सतोगुण में स्थित है, कोई रजोगुण में है, कोई व्यक्ति तमोगुण में है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर पतित हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति है जो कृष्ण भावना में के कार्य को कार्य नहीं कर पा रहा है। दोनों एक साथ बैठे हैं, लेकिन दोनों में कार्य करने का जो क्रिया है आकाश और पाताल का अंतर है। आगे देखिए, भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। वो व्यक्ति नहीं जानता, वो सोचता है क्या कि जो भी कार्य कर रहा हूं मैं ही करता हूं, मैं ही कर रहा हूं। उसे ये बात मालूम नहीं कि प्रकृति ने हमें शरीर प्रदान किया है। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भूमिरापो वनलो वायो खम मनो विद्युरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृति सदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब भगवान की संपत्ति है। पंच तत्व से शरीर बना है हमारा, और सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन बुद्धि अहंकार से। और आत्मा किससे बना है? सच्चित आनंद से। तो स्थूल शरीर अभी हमारे जो मिला है इससे हम कार्य करते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर है कब कार्य करता है? जब हम सो जाते हैं, सपने देखते हैं, मैं जंगल में चला गया, बाघ आ गया मेरे पीछे काट रहा है, और क्या होता है लोग चिल्लाते हैं सपने में, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहां पे कौन करता है? सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। फिर घर वाले देखते हैं बेटा चिल्ला क्यों रहा है, फिर बोलते हैं कि शरीर सपने देख रहा था। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का। तो यहाँ पे बताया गया कि शरीर की जो रचना है प्रकृति के द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की रक्षा में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह श्री कृष्ण के अधीन है। देखिए ये बात समझने के लिए बहुत आपको महत्वपूर्ण है कि जब कोई व्यक्ति है समझ जाएगा कि प्रकृति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो गुणों के अनुसार कर रहे हैं। सुबह सब लोग सो के उठते हैं, सबको भक्ति क्रिया करने की लालसा होती है, कोई ना कोई सेवा कर ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है रजोगुण चालू हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति भागने लगता है। और शाम को तमोगुण। तो ये कार्य करने का जो क्रिया है ये गुण के अनुसार चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन किया है तो 24 घंटे सतोगुण में रह सकता है, क्योंकि उसके कार्य तो मालूम चल जाएंगे कि ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, भौतिकतावादी यह व्यक्ति यानी जानता कि अंततोगत्वा और श्री कृष्ण कठिन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा श्री भगवान की अध्यक्षता में की गई है। तो हमें समझना पड़े, शरीर मिला है ना, हाँ, मनुष्य का शरीर मिला है ना, किसी पशु का शरीर तो मिला नहीं। यही भगवान की प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है। मनुष्य का ही शरीर क्यों मिला ये भी सोचना चाहिए, किसी और का शरीर क्यों नहीं मिला? तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि इस मनुष्य शरीर मिला है। इसे हम भगवान को जान सकते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना में रहकर श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि श्री भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? ऋषिकेश, हाँ बताइए प्रभु।
हाँ, इसी के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम इसी के। देखिए हमारे जो इंद्रियां हैं, ये इसके कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ आंखें चाहती हैं रूप देखना, हाँ, कान चाहता है सॉन्ग सुनना, जीवा चाहती है गुणगान करना। तो अलग अलग इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में भाग रही हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो इसका भी पिक्चर यहाँ पे बगल में ही बना है, आप देखिए यहाँ पे ये अलग अलग इंद्रियां हैं और अलग अलग दिशाएं में हमें जा रही हैं। हाँ? आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, देखिए अलग अलग इंद्रियां हैं ये, है ना। तो आंखों को लगाना चाहिए भगवान के स्वरूप देखने में, तब जाके हमारी आंखें कंट्रोल में हो जाएंगे। कानों को लगाना चाहिए भगवान को वैकुंठ गुणान वर्णने, कानों में भगवान की कथा सुनने में। जीवा को लगाना चाहिए भगवान के प्रसाद खाने में। तो अलग अलग इनके अलग कार्य भी हैं। अगर मान लीजिए ये जो लगाम है, लगा है ना लगाम, इसको मन की तुलना की गई है, अब बुद्धि इसको पकड़ा हुआ है और आत्मा इसमें बैठा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पे आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख का भोक्ता है। 6.34 के तत्व में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये प्रकृति है, हमें कार्य करा रही है, लेकिन हमें चाहिए कि इन जो शरीर है, यंत्र मिला है हमें, इसको कैसे चलाना है, ये भगवान गीता में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं यहाँ पे। तो मन का स्थान कहाँ है? हाँ? मन का स्थान है मस्तिष्क, वहां से हमें बुद्धि आती है ना। तो हमें चाहिए कि इंद्रियां जो हमें दी गई हैं उसे हम उसी से उन्हीं की सेवा में लगाए। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार का वस्तु मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह श्री कृष्ण के साथ अपने शास्त्र संबंध को भूल जाता है। तो देखिए अगर गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, तो गाड़ी की सेवा, अभी हम आए मंदिर तो लगा दिया सेवा में, गाड़ी भी सेवा में लगी, हमारे शरीर भी, प्रत्येक इंद्रियां यहाँ पे सेवा में लगी हुई है सुबह शाम तक, है ना। तो हमें चाहिए कि हम उन्हीं के लिए कार्य करें जो हमें वस्तु दी गई जाती है। अग्नि जलाते हैं आप लोग, अग्नि, तो अग्नि की लपटें कहाँ जाती हैं? वो आकाश की तरफ, क्योंकि यहाँ की वस्तु नहीं है। सारी नदियां हैं बह के कहाँ जा रही हैं? समुद्र की तरफ। हाँ? तो जो जहाँ की वस्तु है वहीं जा रही है ना। इसीलिए हमें भक्ति जीवन को स्वीकार करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुख में हो जाएगा। क्योंकि भक्ति की क्रिया बताया गया है अग्नि के समान है ये। कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप करता है तो बताया गया है कि सारे जितने भी जन्म हो चुके, जितने भी, सारा चीज जल कर नष्ट हो जाएगा अगर एक बार कृष्ण का शुद्ध नाम ले ले तो केवल, है ना। तो इतनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन क्या करें, देवी हो सा गुणमयी हम माया धृत्य। तो व्यक्ति अगर नाम लेगा कलयुग में तो मुक्त हो जाएगा, है ना। इसलिए देखिएगा कि जो नाम होता है ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कभी नहीं थकेंगे आप, कितना ही बोलते कभी नहीं थकेंगे, कभी थकान नहीं होगा, है ना। अब बोलिए, तद्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न शुञ्जते। बोले हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना। उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को श्री भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है। और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि
मैं किसी कारण से देहात्मभूति में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा श्री भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा, श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्विद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो जानने की तीन विधि है यहाँ बताया गया है। एक चीज है, कोई कृष्ण भावनामृत में आता है तो जानता है सूर्य का प्रकाश, लेकिन और कोई भक्ति में बढ़ा हुआ है वो जानता है एक सूर्य ग्रह भी है, और कोई भक्ति में बढ़ा हुआ तो सूर्य लोक एक देवता है। देखिए, देखने की दृष्टि एक ही जैसा लगेगा, लेकिन उसके बुद्धि का विकास, हाँ, वो जानता है कि सूर्य देवता है, सूर्य लोक है, वहां पे अग्नि में शरीर है, हाँ, और हमारा शरीर क्या है, मिट्टी में जगह। हाँ? तो अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं लोगों को, हाँ। तो ये जो शरीर मिल रहा है क्यों मिल रहा है, अपने कर्म के अनुसार। इसलिए हम भक्ति की क्रियाओं में लगे हैं, क्योंकि भक्ति की क्रिया जो है ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, शरीर जो है कष्ट का कारण है, लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति में क्रिया करेंगे तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। ये शरीर कैसा होगा, सच्चिदन आनंद। तो भक्ति क्रिया बहुत प्रभावशाली है। क्या हम चाहते हैं कि हमें बीमार हो, दुख हो, कष्ट हो? कोई नहीं चाहता है ना। इसलिए तो भक्ति क्रिया हम करते हैं कि ताकि अगला शरीर हमारा भगवान के सानिध्य में हो और जहाँ पे सचित आनंद में है जीवन हो। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावको यदि गत्वान निवर्तन्ते तद धामम परमम। हम इसी जीवन में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है उसका जीवन हमेशा सुख में है, क्योंकि सुख दुख गर्मी ज्यादा सब कुछ उनके जीवन में आता है, लेकिन सब कुछ वो सहन करता है। माताओं को देखिए, गर्मी के दिनों में खाना तो बनाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कार्य है, गृहिणी का कार्य है कि अपने परिवार को सेवा करना। उसके लिए भोजन तो पकाना पड़ेगा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, सेवा तो करना ही पड़ेगा। बिना सेवा की हम नहीं सकते। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सुबह उठते हैं, हम जल्दी स्नान करते हैं, हाँ, तो नहाते हैं, ये भी तपस्या है एक तरह से, भगवान के मंगल आरती होता है। तो ये सारी तपस्याएं जो हैं अगर करेंगे तो सहन शक्ति बढ़ेगी, फिर हम कार्य से कर पाएंगे। तो अभी हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है वो आपका, पूछे? हाँ बोलिए। अगर माया के सबको कार्य करवा है, हाँ, तो गलत कर्म क्यों करवा है? हाँ, तो अर्जुन जो है वही भगवान से यही पूछते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण परवाति बलवटम। हे भगवान, मैं पाप कर्म करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी ये क्यों हमें से कराया जा रहा है? श्लोक निकालिए, चंचलम ही मन कृष्ण, पीछे होगा, देखिए मैं श्लोक का बताता हूँ कितने नंबर पे है। हाँ, 6.34 अध्याय 6 के 34 नंबर श्लोक में ये प्रश्न करते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। 6:34 में करते हैं, बोलिए, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल और स्थिर, उच्छलन, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। और आगे एक श्लोक और पढ़ेंगे। भगवान बोलते हैं यहाँ पे, श्री भगवान उवाच असंख्यम महाबाहो मनो दुर्निगम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन युतो कौन्तेय, अभ्यास समझ रहे हैं ना, प्रत्येक ये रजोगुण के कारण होता है। जब व्यक्ति रजोगुण में होता है तो गलत कार्य
कर ही बैठता है। तो अभ्यास अभ्यास बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में अभी बता रहा हूँ, क्योंकि भक्ति की जो जो क्रिया है वो अभ्यास है। सुबह भक्ति के विधि विधानों का हम पालन करते हैं सत्वगुण में रह करके, ये भक्ति में पालन करेंगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका समय लगेगा। आज पहला दिन है आपका ना, ठीक है, मंदिर आते रहिए, भक्तों का संपर्क करिए, कैसे भगवान के नाम का जप करना है, वो भक्ति की क्रिया आपको बताएंगे। धीरे धीरे आप पालन करेंगे तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते, 1 महीने बाद खुद आपको मालूम चलेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसको धीरे धीरे आपको गुणों में वृद्धि हो जाएगी। फिर आप कार्य नहीं करेंगे वैसा, है ना, क्योंकि सत्वगुण विकसित हो जाएगा आपके अंदर। ऐसा नहीं, क्या हुआ? ऐसा नहीं है। अच्छा, कि व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है? जानबूझ के ऐसा। तो अर्जुन भी यही तो बोल रहे हैं ना कि मैं गलत कार्य करना नहीं चाहता हूं, फिर भी क्यों हमको लगाया जा रहा है इस युद्ध में? हाँ, तो रजोगुण के कारण होता है ऐसे कार्य। रजोगुण भी तो भगवान के एक अंश है, फिर भी क्यों करवाते हैं? देखिए, गुण जो है हमें बांधे हुए हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। अगर आप सत्वगुण विकसित करेंगे तो धीरे धीरे आप ये समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे इस बात को। समझने के लिए भी समय लगेगा। एक दिन में जानेंगे तो नहीं जान पाएंगे आप कोई भी चीज। आपको पहले जानना पड़ेगा क्या चीज है ये, है ना। एक दिन में सारी चीज समझ में नहीं आएंगी आपको, थोड़ा समय दीजिए, आपको समझ में से आएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे सब लोग माला का। वो जी शिवम प्रभु थोड़ा ये बात दीजिए, वो रखा है बैग, थोड़ा सबको एक माला दे दीजिए ना हाथ में। वो चैंटिंग बैग रखा है, एक एक दे दीजिए सबको, थोड़ा हाथ में दे दीजिए ना थोड़ा। श्री कृष्ण जय। तो ये भगवान के नाम जो है, एक कलयुग की यही विधि है। और कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो धीरे धीरे उसको आध्यात्मिक प्रगति होगी ही होगी, है ना। क्योंकि हम जंगल में जाकर तपस्या तो कर नहीं सकते, जहां भी है वहीं पे हम नाम का कीर्तन करें, धीरे धीरे लाभ होगा हमें ना। तो ये प्रणाम मंत्र है। माला कैसे करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक माला का जप करेंगे तो 8 से 10 मिनट केवल लगता है ना। तो भगवान के लिए हम 8-10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। हाँ, तो ये माला को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे ये इंडेक्स को कवर नहीं करना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे पकड़ना है। ठीक है, मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग, ऐसे पकड़ना। बोलिए, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हाँ, अब महामंत्र को बोलना है, सुनना है ध्यान पूर्वक कान से, ठीक है। थोड़ा प्रयास करिए मन को स्थिर करने के लिए, सुनिए, क्योंकि महामंत्र कानों तक हमारी आवाज जाना ही चाहिए, है ना। बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। अच्छा वहाँ पे हाँ नीचे नीचे हाँ ला दिए क्या यहाँ पे हाँ वहीं 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 बचा हाँ प्रभु जी हेल्प करेंगे आपका। ओ रुको हो जी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रियो सेवन मुखे ही जीवादो सौम्य स्मृत। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझ सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि, जो हमारी इंद्रियां हैं कुंठित हैं, इसके द्वारा हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, लेकिन भक्तों के द्वारा की गई दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान क्या करते हैं, वो भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं, फिर हम समझ सकते हैं भगवान को, है ना। तो सबके लिए प्रसाद है, प्रभु जी के साथ जाएंगे, थोड़ा प्रसाद लेंगे सब लोग, है ना। हरे कृष्णा। ठीक है वो जी बंद कर दो जरा, ये माइक बंद कर दो। हरे कृष्ण। ये शिवम प्रभु ये बंद कर दो, हटा दो।